श्री गणेशाय नमः। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडा सुतेजस्वनी, या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथा नाथ प्रगटिता विष्णोश्वगेहनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश पद्मावती। भाग्य चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो, मैं माँ लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी व्रत कथा जिसकी प्रत्येक मानव जिसको आवश्यकता है। आज के युग में प्रत्येक मानव उस कथा का श्रवण करना चाहता है, उस कथा की विधि सुनना चाहता है। आप बड़े उत्सुक होंगे कि ये कौन सी कथा है जिसके श्रवण के लिए पूरा संसार तरसता है, जिसके लिए पूरा संसार उसके पीछे भागता है। वो है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी व्रत कथा, जिसे आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा भी कहते हैं। आज संपूर्ण संसार धन ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। यदि एक स्थान पर क्या है, सुख, एक में दुख और एक में धन रखा जाए तो संसार के प्राणी कुछ नहीं लेंगे, मात्र क्या लेंगे, धन लेंगे। यदि उनको कहा जाए आपको सुख चाहिए, धन चाहिए, नहीं धन चाहिए, सुख नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको ऐसी व्रत विधि और ऐसी व्रत कथा सुनाऊंगा जिससे आपके घर में सुख भी होगा, क्लेश भी कटेगा, दरिद्रता भी नष्ट होगी और धन का आगमन भी होगा, और ऐसा धन जो स्थिर रहने वाला हो। तो उस व्रत की विधि सुने। आप उस व्रत को जैसे नियम अनुसार प्रत्येक व्रत में करते हैं, उठें, स्नान करें, सुंदर वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर जा करके एक सुंदर जल का लोटा रखें। उस जल में 2 बूंद गंगा जल की और गौमूत्र हो तो अति उत्तम, अवश्य डालें। और नहीं है कोई बात नहीं, घबराए नहीं। आप उस जल को हिलाएं और हर हर गंगे कहें, माँ गंगा उसमें प्रवेश कर जाएगी। उस लोटे के ऊपर आप क्या रखें, चावल की एक प्लेट रखें। उसके ऊपर यदि श्री यंत्र है, जिसे हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, उसे रखें। और यदि आपके पास धातु की बनी हुई मूर्ति माता की है तो उसे पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र आदि माता को पहनाएं और उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और दीपक, घी का दीपक बनाओ एक थाली में, जो उससे माँ का पूजन करें। पूजा स्थान में आपको सोने का बना कोई भी वस्तु सोने की हो वो रखें। सोना नहीं है तो चांदी की। यदि घबराए नहीं, आपके पास सोना नहीं है कोई बात नहीं है, माँ जल्द आपको बहुत कुछ देने वाली है। चांदी की रखें और पैसा भी वहाँ पर कुछ रख लें और पूजन करें। यह व्रत स्त्रियाँ करें तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, और दोनों पति पत्नी करें तो सर्वोत्तम है, सोने में सुहागा जिसको कहते हैं। और शुक्रवार को यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। और इस व्रत में सबसे बड़ी बात है, आप इस व्रत को कहीं दूसरे के घर पे ना रखें। विशेष परिस्थिति में यदि आपको क्या करना पड़े, कहीं घर में ठहरना पड़े, रुकना पड़े रात्रि में, तो व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत केवल अपने घर पे ही करना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ मुझे क्षमा करें जो मुझसे यह व्रत नहीं हो पाया। स्त्रियों का रजस्वला या मासिक धर्म में इस व्रत को नहीं करना चाहिए। और उस दिन माता से क्षमा याचना करें, क्योंकि माँ से यदि आप सच्चे मन से क्षमा याचना करते हैं, माँ आपको माफ़ कर देती है। संसार की एक माँ ही एक ऐसी है जो कहते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार के संतान है, ये कुपुत्र हो सकती हैं, कुसंतान हो सकती है, माता कुमाता नहीं होती। इसलिए माता से क्षमा याचना करें और उसके बाद माँ से प्रार्थना करें, हे माँ मैं दूसरे शुक्रवार को इसको व्रत को रखूँगी। यह व्रत 21, 51, 31, 101 अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार आप व्रत रखें और माता का पूजन करें। एक बार आप इसमें भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और दिन में यदि व्यक्ति अस्वस्थ है तो आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप चूरमा और
केले को मिक्स करके उसका प्रसाद माँ को भी चढ़ाएं, स्वयं भी उस प्रसाद का सेवन करें। और इस दिन आप माँ लक्ष्मी पूरे दिन भर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, आप माँ के नामों का उच्चारण करते रहें दिन भर। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, मन ही मन में ऐसा उच्चारण करें। साधारण सा, यदि आप नहीं जानते मंत्रों तो आप इसका उच्चारण करते हुए दिन भर अपना दिन निकालें, संयम न करें। और सबसे बड़ी बात है, क्रोध न करें, शांत रहें। और व्यवहार जो आपका बहुत पवित्र होना चाहिए। आपका मन शांत, स्थित, उद्वेग नहीं होना चाहिए, क्रोध आपको नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रयास करना चाहिए क्रोध से बचे। माँ को क्रोध पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। वो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मानव शरीर है जो दर्शकों बहुत मुश्किल से मिलता है। कई योनि में भटकना पड़ता है, बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, फिर मानव योनि प्राप्त होती है। और उस मानव योनि में यदि धन नहीं है तो मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए माँ की बताई विधि के अनुसार और श्रद्धा, भाव और प्रेम अपने अंदर लाओ, माँ की वर्षा होगी धन की, आप संभाल नहीं पाओगे। माँ को पसंद है शांत। और सबसे पहले, बिनु धन धर्म न होई खगेसा, बिनु हरि भजन मिटे न कलेसा। धन का शुद्धिकरण दान से होता है। जब आप दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय की सहायता करते हैं, तो आप किसी धर्म कार्य में अपने धन का व्यय करते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है, माँ लक्ष्मी विशेष कृपा करती है। माँ लक्ष्मी चाहती है मैं घर में आऊँ, लेकिन हम लोग माँ को बुला नहीं सकते। माँ, ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होता है, ऐसा हमारा स्थान नहीं होता है कि माँ के लिए हम स्थान बना पाएँ। इसलिए धन का शुद्धिकरण अवश्य करें। इस प्रकार से माँ के व्रत की मैंने आपको विधि बताई। इस प्रकार से आप विधि अनुरूप माँ का पूजन करें। दर्शकों, कैसे माँ की कृपा आप पर होगी, कैसे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, किस प्रकार से आपके घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर लक्ष्मी के रूप में निवास करेगी। दर्शकों, आएँ, कथा सुनें, कथा का श्रवण करें, बड़े ध्यान से माँ लक्ष्मी कथा का श्रवण करें। एक विशाल नगर में कौन रहती थी? बिमला नाम की एक स्त्री रहती थी, ऐसा कथा के अनुसार आता है। और उसके पति का नाम घनश्याम था। वो शहर में रहने लगे। शहर में उनका जो रहने का स्थान था, वहाँ पर क्या था, मात्र एक छोटा सा कमरा, उसमें किचन भी, खाना भी वहीं बनाते, अपने आप भी वहीं रहते, सब कुछ उसी कमरे में होता था। और तब भी वो परमात्मा का स्मरण करती थी, भजन करती थी, मंदिर जाती थी, सदैव परमात्मा के भजन कीर्तन में व्यस्त रहती थी, और उसका पति भी। लेकिन समय बीतता गया। कुछ समय बाद परमात्मा की ऐसी लीला हुई कि वह व्यक्ति धन कमाने के लिए व्यस्त रहने लगा कि मुझे धन कमाना है बस, और कुछ नहीं। धन के पीछे उसका जो मस्तिष्क था वो चले गया उधर। वह बुरी संगति में फंस गया, मदिरा आदि का सेवन करने लगा, जुआ खेलने लगा। इसलिए दोस्तों, दर्शकों, ध्यान रहे, धन को कमाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। धन का आने के कुछ रास्ते हैं, कैसे धन आता है वैसा हमको आचरण यदि हम अपना बना लें तो धन, माँ लक्ष्मी तो अपने आप स्वयं चाहती है मैं जाऊं कहाँ, किसके घर में जाऊं। किंतु माँ तो एक माँ के 4 पुत्र होते हैं। माँ चाहती है मैं सभी पुत्रों के घर में रहूं, लेकिन विशेषकर वहाँ रहना चाहती है जहाँ माता का बड़ा सम्मान होता है, जहाँ जिस घर में माँ के अनुरूप पुत्र कार्य करता है, माँ उसी घर में सबसे अधिक रहना चाहती है। तो माँ तो हमारे घरों में आना चाहती है, लेकिन हम लोग आचरण नहीं बनाते हैं। तो आज क्या हुआ, घनश्याम का जो आचरण वो खराब हो गया। वो मदिरा पान का सेवन करने लगा, कुसंगति में फंस गया। और इस प्रकार से घनश्याम ने अपनी पत्नी के जो जेवरात थे सोने के सब बेच डाले, घर के बर्तन सब कुछ बेच दिया। घर में खाने के लिए भी दाना नहीं है। जो घनश्याम की पत्नी थी अर्धांगिनी, वह माता का स्मरण नहीं छोड़ती थी। इसलिए कितना भी दुख आ जाए, परमात्मा को कभी भूलना नहीं। याद रहना, इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लो। परमात्मा को कितना भी दुख आ जाए, भूलना नहीं है कभी। परमात्मा कभी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में सफल होने का प्रयास करें। इस प्रकार से घनश्याम की पत्नी एक दिन बड़ी असहाय हो गई, लेट गई,
शाम का समय। और रोने से, जब रोना है तो किसी के पास मत रो, किसी के सामने जाकर के मत रो, मैं परेशान हूँ। आप अपने मंदिर में, मंदिरों में कहीं भी बैठ कर के एकांत में रो, माता के सामने। माता से जो कुछ अपने मन का है माँ के सामने निकालो। जब अश्रु निकलते हैं हमारे तो माँ को बड़ी दया आती है। आज बिमला परेशान हो रखी, बिमला इतनी चिंतित हो गई, खाने के लिए भी दाना नहीं। आज पुकारने लगी मन से माँ को, श्रद्धा और प्रेम से पुकारा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी मुझे दर्शन दो माँ, दर्शन दो, मेरे कष्टों को दूर करो माँ। रोने लगी, अश्रु बहने लगे। आज प्रेम के आंसू बह रहे हैं बिमला के। माँ लक्ष्मी को माँ कैसे अपने पुत्रों की, अपनी संतान के आंखों में आंसू देख सकती है। माँ आ गई एक स्त्री के रूप में। माँ बोले वैभव लक्ष्मी माता की जय। आप भी बोले दर्शकों। इस प्रकार से माँ वहाँ पर एक स्त्री के रूप, वृद्ध स्त्री के रूप में आ गई। और बिमला ने देखा, आप कौन हैं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? आए हैं अंदर, आज तो बैठने के लिए भी स्थान नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा होता है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रेम भाव आपके अंदर, श्रद्धा भाव प्रेम आपके अंदर है, परमात्मा आपके पास है। उसको देखने का सिर्फ जो लेंस है वो प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। जो यंत्र है देखने का परमात्मा का, ये जरिए हैं परमात्मा को देखने के। विदुर के घर पे भगवान कृष्ण गए, क्या था वहां पे? श्रद्धा प्रेम भाव था। श्रद्धा प्रेम तो था, और क्या था? जब भगवान कृष्ण गए थे, प्रेम के लिए गए थे ना। नहीं तो अनेकों प्रकार के मेवे बने हुए थे, मिष्टान बना हुआ था, भोजन बना हुआ था। विदुर के घर पे क्यों गए? क्योंकि प्रेम था वहां। परमात्मा सदैव प्रेम से आता है। आज माँ उस बिमला के प्रेम को सुन करके, उसकी करुणामय पुकार को सुन करके माँ कहाँ गई? बिमला के पास, और कहा, आपको कौन सी परेशानी, क्या है? बोला, माँ मैं तो बड़ी दुखी हूँ, हम बड़े परेशान हैं। बोला, मैं सब कुछ जानती। कौन? वो स्त्री बोली, मैं सब कुछ जानती। बिमला, तुम तो प्रत्येक दिन मंदिर में कीर्तन करने आती थी, और मैं वहीं रहती थी उस समय जब आप कीर्तन करते थे मूर्ति में। तो बिमला समझ गई, आज महामाई के दर्शन मुझे हो गए। बोले जयकारा शेरा वाली माई, बोले साचे दरबार की जय। जगता जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। इस प्रकार से क्या हुआ? बिमला प्रसन्न हो गई। कहाँ? बिमला को सुधि ही नहीं रही, क्योंकि जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं ना, उस समय कुछ नहीं दिखता है। कहाँ कौन सी उसको परेशानी है, क्या है, सब कुछ भूल गई। कौन? बिमला। कहा, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। उस उपाय को बड़े ध्यान से सुनिए। माता ने कहा, माँ लक्ष्मी के व्रत करें, जिसे आप वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जानते हैं। माँ लक्ष्मी के व्रत करें, वैभव लक्ष्मी व्रत करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये शब्द स्वयं माता ने बिमला से कहा है। विधि पूर्वक करें, जितनी हो सकती है उसको अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें। आचरण को सबसे पहले शुद्ध बनाएं। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, इन चीज़ों को निकालो अपने मन से। इस जो ये मन रूपी घर है, इसको खाली तो करो पहले। इसमें आने के लिए कोई तभी तो इसके अंदर आएगा जब खाली होगा। अब हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से इसको भरा हुआ है, उसको हटाओ, उसको दूर करने का प्रयास करो। माँ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो आज बिमला के घर पर माँ आई। माँ ने वैभव लक्ष्मी का व्रत बताया, लक्ष्मी व्रत बताया। आप इस व्रत को करना, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसका महात्म्य कथा श्रवण करें। माता ने कहा, और आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर, जिस प्रकार से बिमला के कष्ट दूर किए माँ ने, उसी प्रकार से सभी कष्ट दूर करेगी। बिमला ने, बड़े शुक्रवार था, तो जैसे ही माता अंतर्ध्यान हो गई और बिमला प्रश्न होकर के कहने लगी, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी तारायण पारायण पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण के बिना माँ अधूरी है, इसलिए नारायण का नाम लेना परम आवश्यक है उस परम पिता परमेश्वर का। आज आपकी कथा पूर्ण हुई। नारायण का आप जब किसी भी माता के साथ पिता का नाम अवश्य लेना चाहिए, इसलिए पिता नारायण माँ लक्ष्मी दोनों की जब कृपा सदैव ध्यान रखिए। नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती है तो स्थिर रूप में रहती है, और जब अकेली आती है तो उल्लू पर आती है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए माता को अकेले मत बुलाया करो, पिता के साथ में हे माँ हमारे घर में विराजमान होकर के स्थिर रूप से निवास करो माँ, और हमारी बुद्धि को इस प्रकार से बनाओ कि हम सदैव तुम्हारे धर्म के कार्य करें, अच्छे कार्य करें। उस जो हमें धन तुम दो उस धन का हम सदुपयोग करें, और इस मानव जीवन का भी सदुपयोग करें। हम लोग सुखी शांति ऐसी कामना माता से करें, और मैं भी माँ से ऐसी कामना करता हूँ। सभी भक्तों का जो भी दर्शक सुन रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कथा, उनके घरों में आप स्थिर रूप से माँ निवास करें, उनके कष्ट दूर करो माँ, उनके सभी प्रकार की दरिद्रता दुख सभी को नष्ट करके उन्हें सुख शांति प्रदान करो। मैं ऐसी कामना माँ से करता हूँ। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे भाग्य चैनल। तब तक के लिए जय माता दी।